झुनझुनवाला मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत एक व्यक्तित्व, जिंदगी के बवंडरों के बीच जलती एक लौ, विवेकशील विचारों का एक गहरा समंदर, हर पल प्रेरित करता एक अदृश्य विचार। टीपी झुनझुनवाला स्वयं में समाहित जीवन का सार। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में 11 जून 1928 में जन्मे टीपी झुनझुनवाला बचपन से ही सहज और सरल व्यक्तित्व के धनी थे। अपनी कथनी और करनी, स्वयं पर दृढ़ विश्वास और जिंदगी से प्यार करते हुए उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की। पारिवारिक संस्कारों में मिले जीवन मूल्यों के सहारे अपने आदर्श गढ़े और फिर आजीवन उन्हीं के सहारे चलते हुए एक सार्थक सफर तय किया। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आने के बाद आयकर आयुक्त पद पर रहकर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का भरपूर निर्वहन किया। काम ही पूजा है के सिद्धांत पर समय की पाबंदियों को तोड़ते हुए देश के प्रति समर्पित भाव से जिम्मेदारियों पर जिम्मेदारियां ओढ़ लीं और उन्हें ऐसा निभाया कि उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। टीपी झुनझुनवाला एक ऐसा नाम बनकर उभरा जहां न केवल मानवीय संवेदनाएं जिंदा थीं, जीवन के उच्च आदर्श भी समाहित थे। उनके दिल में संगीत, कला, कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, नाट्यकर्मी और अभिनेताओं के लिए सम्मान का भाव और सच्चा प्रेम था और वे उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। अपने अद्भुत चट्टानी व्यक्तित्व के चलते मदद के लिए उनके हाथ हमेशा उठते रहे। उभरते हुए साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों को कई बार वे अपने घर में पनाह देते, कलाकारों की मदद करते, गरीब असहाय बेबसों की बात सुनते और जो उनसे बन पड़ता करते। टीपी झुनझुनवाला ने अपने कार्यों से और जीवन शैली से ये सिखाया कि जीवन परोपकार के लिए है, त्याग और समर्पण के लिए है। किसी के आंसू पोंछने का नाम जिंदगी है, किसी के दिल में जगह बनाने का नाम जिंदगी है। आज टीपी झुनझुनवाला भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार, उनकी मृदुल भावनाएं, उनकी संवेदनाएं युगों युगों तक न केवल जीवित रहेंगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेंगी। टीपी झुनझुनवाला फाउंडेशन के माध्यम से उनकी इस गंभीर और सकारात्मक सोच को जमीनी धरातल पर सजाने संवारने का कार्य किया है उनकी पत्नी, देश की वरिष्ठ पत्रकार श्रीमती शीला झुनझुनवाला जी ने। टीपी झुनझुनवाला फाउंडेशन आज तमाम तरह के सामाजिक कार्यों से जुड़ा है। फाउंडेशन समय समय पर तमाम असहाय जरूरतमंद व्यक्तियों को व्हीलचेयर, क्रचेस, ट्राइसिकल, ब्रेसेस और पैराप्लेजिक किट आदि प्रदान करता है। महावीर विकलांग समिति के साथ मिलकर सैकड़ों अपाहिजों को कृत्रिम अंग प्रदान किए गए हैं और आज भी किए जा रहे हैं। फाउंडेशन आज बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और दहेज विरोधी जैसे तमाम तरह के सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा है। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य भी फाउंडेशन बखूबी कर रहा है। इसके लिए फाउंडेशन द्वारा मेधावी छात्रों को कला, संस्कृति और मेडिकल की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बच्चों के निरंतर विकास की रिपोर्ट पर पूरा ध्यान रखा जाता है। एक और कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद महिलाओं, विधवा महिलाओं, अनाथों और गरीब तबकों से आने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े होकर एक सम्मानित और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। फाउंडेशन के सकारात्मक कार्यों में गरीब निर्धन बालिकाओं की शादी के लिए न केवल आर्थिक मदद प्रदान की जाती है, बल्कि उनकी शादी का आयोजन भी फाउंडेशन स्वयं या संस्थाओं के सहयोग से करता है। इसके अलावा फाउंडेशन की ओर से निःशुल्क हेल्थ चेकअप, ब्लड डोनेशन कैंप और आई कैंप भी वर्ष भर चलते रहते हैं।
फाउंडेशन पिछले 14 वर्षों से नोएडा में सूर्य संस्थान के नाम से चल रहे एक सेंटर से भी जुड़ा है। इस सेंटर की 10-12 छात्राओं से शुरुआत हुई थी, जिसमें आज 200 से 250 छात्राएं कंप्यूटर कोर्स, 100 से 150 छात्राएं टेलरिंग कोर्स और 100 से 150 छात्राएं ब्यूटी कल्चर कोर्स से प्रतिवर्ष शिक्षा हासिल करती हैं। इसके अलावा इंग्लिश स्पीकिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी शुरू हो गया है। फाउंडेशन की ओर से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को एक भव्य आयोजन किया जाता है और ट्रस्ट की ओर से समाज की नामचीन हस्तियों को, जिनका जीवन सही मायनों में मानव सेवा और विद्वता को समर्पित रहा है, उन्हें नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाता है, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1989 को मानवता के पुजारी टीपी झुनझुनवाला परम शक्ति में विलीन हुए थे और अपने पीछे विचारों की श्रृंखला की ऐसी विरासत छोड़ गए, जिसने सच्चे अर्थों में मानवीय धर्म की पुनर्स्थापना की और आने वाली पीढ़ी को जीवन की गति का सही मार्ग सुझाया। फाउंडेशन ने कोरोना महामारी में अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज करने वाले सफदरजंग हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को उनके सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया। टीपी झुनझुनवाला फाउंडेशन सेवाधाम आश्रम उज्जैन से भी जुड़ा है, जहां 800 से अधिक विकलांग एवं मानसिक रूप से बीमार बच्चों का इलाज, महिलाओं की देखभाल और उनके भोजन की व्यवस्था बहुत अच्छे से की जाती है। टीपी झुनझुनवाला फाउंडेशन द्वारा नोएडा स्थित सूर्य संस्थान के प्रांगण में गरीब बच्चों के निःशुल्क इलाज के लिए 2 कमरों का एक मेडिकल सेंटर बनवाया गया है। फाउंडेशन द्वारा मुंबई के एक अस्पताल में बच्चों के लिए पीडियाट्रिक वार्ड का निर्माण कराया गया है। फाउंडेशन द्वारा वर्ष भर गरीब और निर्धन लोगों के बीच अनाज वितरण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। फाउंडेशन की मानवीय गतिविधियों में एम्स और सफदरजंग हॉस्पिटल के बाहर सड़क पर सोने वाले मरीजों और उनके परिजनों को कंबल वितरण करना भी शामिल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए उनकी योजनाओं जैसे एक पेड़ माँ के नाम के अभियान को भी फाउंडेशन ने आगे बढ़ाया है, जिसके अंतर्गत अभी तक देश के विभिन्न प्रदेशों में 18,662 वृक्ष लगाए गए हैं। साथ ही आदिवासी एवं पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें फाउंडेशन अपनी सहभागिता निभा रहा है। टीपी झुनझुनवाला फाउंडेशन सामाजिक सरोकार से जुड़े अभियान में अंश अ नेटवर्क ऑफ सेंसिटिव ह्यूमन संस्था के अंतर्गत मेंटल हेल्थ और स्वास्थ्य समस्याओं पर वर्कशॉप, कला प्रतियोगिताओं का आयोजन, गरीब बच्चों को पढ़ने लिखने की सामग्री प्रदान करने जैसे कार्यक्रमों में निरंतर अपना सहयोग दे रहा है। फाउंडेशन के द्वारा एस्कॉन वृंदावन, श्री राम कृष्ण सेवा संस्थान के साथ साथ ऐसी तमाम संस्थाओं के माध्यम से गौशालाओं में उनके चारे और देखभाल के लिए हर साल मदद दी जाती है। नए साल में इस वर्ष फाउंडेशन सन 1995 से शुरू हुई संस्था सुनिए से भी जुड़ गया है, जहां उन बच्चों का इलाज होता है जो बचपन से न सुन सकते हैं न ही बोल सकते हैं। यहाँ बच्चों को बोलना सुनना सिखाते हैं और उन्हें स्कूली शिक्षा के लिए तैयार करते हैं और फिर उनका एडमिशन मान्यता प्राप्त स्कूलों में करा दिया जाता है। वर्तमान में 55 बच्चों का इलाज चल रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ के बच्चे BBA, MBA, MCA और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग तक की शिक्षा लेकर विदेश में नौकरी कर रहे हैं। मेंबर्स कौन कौन है जो बोर्ड मेंबर्स हैं? हमारी संस्था में वही मेंबर्स हैं जिनके बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड हैं। अच्छा। उन सब ने मिलकर ही इसको बनाया था और वो एज ए वॉलंटियर ही काम करते हैं, ताकि आने वाले बच्चों को, आने वाले पेरेंट्स को हम टाइमली हेल्प देके उनको हम मेन स्ट्रीम पे लाएं। तो आप भी पहले से ही हैं इसमें? मैं पहले से, क्योंकि मेरी बेटी भी हियरिंग इम्पेयर्ड। अच्छा, वो एज ए आर्टिस्ट है, उसी ने ये सारा। तो कब से ये स्टार्ट हुआ था? ये 1995 से 30 साल हो गए। इस वर्ष से फाउंडेशन ने एक नई पहल की है। आज बच्चों और युवाओं में संस्कारों की कमी के कारण तमाम बुराइयां पनप रही हैं। उसे देखते हुए फाउंडेशन द्वारा अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों में प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा लेक्चर, सेमिनार तथा वर्कशॉप के माध्यम से युवाओं को भारतीय संस्कारों के प्रति जागृत किया जा रहा है, जिससे सनातन, सामाजिक और मानवीय कार्यों से जुड़ी विरासत को नई पीढ़ी समझे और ये परंपरा आगे भी निरंतर चलती रहे।